नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो चैट जीपीटी के फीचर्स है, प्रीमियम पेड फीचर्स, इमेज, वेब और कैनवास हम फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं मिस्टर ली चैट में। तो चलिए आज हम ओपन करते हैं ली चैट, जो कि मिस्टर एआई का प्रोडक्ट, जो कि कम्प्लीटली फ्री है और चैट जीपीटी के सारे फीचर्स इसमें हैं। तो आप इससे पहले अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। एक बार उससे लॉगिन कर लेंगे तो आप देखेंगे इसका इंटरफेस मोर और लेस सिमिलर टू चैट जीपीटी है। नीचे आप इसके फीचर देख रहे हैं, इमेज जनरेशन, वेब सर्च और कैनवास। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसका इमेज जनरेशन हम चेक करेंगे। इसको हमें प्रॉम्प्ट दे रहे हैं शो फिश जंपिंग आउट ऑफ वाटर। देखते हैं वो किस टाइप का और किस क्वालिटी का इमेज जनरेट करता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं इट इज जनरेटिंग एन इमेज, और इसकी जो इमेज क्वालिटी है मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है और एक कलरफुल इमेज दिख रही है। तो इस तरीके से इमेज जनरेशन में तो ये चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है। उप्स, कुछ एरर दिख रहा है, इसका मतलब इमेज जनरेशन करते वक्त कुछ एरर आया है, तो ये चाहता है इसको रीट्राई करें। हम रीट्राई करके देखते हैं कि नेक्स्ट इमेज हमें कैसी मिलती है, या हमारे पास दोनों इमेजेस आती हैं क्या। हाँ, देखिए हमारे पास सेकेंड इमेज में आ गई। ये भी एक ब्यूटीफुल इमेज दिख रही है, बहुत ही सही तरीके से इस इमेज को किया गया है। चलिए अब देखते हैं इसका पीडीएफ अटैचमेंट वाला फीचर कैसा है, या इमेज अटैच कैसे कर सकते हैं, कितना कम्पिटिटिव है ये विथ रिस्पेक्ट टू चैट जीपीटी। तो इसे हमने एक पीडीएफ अटैच कर दिया है और इसे हम कहेंगे कि आप इसे समराइज करिए, ताकि हमें आइडिया आ सके कि कितना करेक्टली वर्क कर रहा है। तो जब तक ये अपना समराइज कर रहा है तो हम एक काम करेंगे, हम अपना पीडीएफ ओपन करके देख लेते हैं पहले कि हमारे पीडीएफ में एग्जैक्टली क्या डिस्क्रिप्शंस हैं। चलिए हम चलते हैं। तो हम आए हैं अपने पीडीएफ के फोल्डर पे और हमने अपना ये पीडीएफ कर लिया अब ओपन। अब देखिए ये रिगार्डिंग इंग्लिश लर्नर, यानी एक स्पोकन इंग्लिश के बारे में ये कुछ कंटेंट दिख रहा है, जिसमें ये कुछ रूल्स है, कुछ मेथड्स है कि कैसे हम लर्न करेंगे, वोकैबुलरी क्या होगी इसकी, कैसे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो ये एक ब्रीफ समरी है एक अपने पीडीएफ की। आप भी ऐसा ही कुछ अटैच इसे करिएगा और इस सॉफ्टवेयर द्वारा आपने जो फाइल्स होंगे उसे रीड कराइए और देखिए कितना करेक्ट ये आंसर दे पा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो इसने भी उसी तरीके से हमको रिप्लाई दिया है। ये रूल्स है, इसमें डूज है, डोंट्स है, लिसन है। तो मोर और लेस इसने प्रॉपरली मैपिंग किया हुआ है। बट व्हाट आई थिंक इज, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस मैपिंग, हमको इसको एक समरी के रूप में लेना चाहिए, ताकि इसका समरी क्या आता है। तो हम इसे एक प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें ये लिस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये एक समरी के फॉर्म में, जो कि 200 वर्ड से लेस देन हो। तो देखते हैं क्या ये करेक्टली उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी भी वही करता है। ये कंसाइज फॉर्म में आपको एक समरी ला के प्रोड्यूस करता है आपके सामने। उस तरीके से देखा जाए तो इसका समरी भी उस हद तक अगर सेम है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो देख रहे हैं बी ए पैशनेट इंग्लिश लर्नर, देखिए इसने भी बहुत सही तरीके से इसे एकदम प्रॉपरली समराइज कर दिया है। चलिए अब इसका देखते हैं हम वेब फीचर। हमने वेब फीचर ऑन कर लिया, नीचे आप देख रहे हैं उससे हाईलाइट किया गया है। और जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच सीरीज़, तो उसके बारे में इसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उस मैच का अभी क्या कंडीशन है, कब चालू हुआ है, क्या शेड्यूल है। क्योंकि ये लेटेस्ट है तो उसे ये ऑनलाइन ही मिलने वाला है। लेटेस्ट सी हम उसे देते हैं प्रॉम्प्ट और उसको कहते हैं सर्च करिए। अब वो वेब सर्च कर रहा है, तो वेब सर्च करके उसने हमें आंसर दे दिया है। वो कह रहा है कि इट इज़ फ्रॉम नवंबर 22 to 26, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। और इसका कहना है कि द टेस्ट मैच इज़ करेंटली ऑन गोइंग। अच्छा, तो उसने सिर्फ डेट्स लेके बता रहा है कि अभी मैच चल रहा है। तो उसका हम क्या पूछेंगे, उसके हम एक रिसेंट डिग डाउन करेंगे कि इसका क्या आउटपुट आया है करंट मैच का। तो देखिए उसमें बता रहा है कि द फर्स्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विच टुक प्लेस एट पर्थ हैज़ कंक्लूडेड। तो उसने अब वेब से सर्च कर लिया और देखिए उसे साइटेशंस दिखा रहा है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया है। ये फीचर आपको चैट जीपीटी में या परप्लेक्सिटी में भी मिलता होगा, तो वही सेम फीचर इन्होंने यहाँ कॉपी किया है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ आई है और किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन शो की गई है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसका शेड्यूल क्या है, जो कि मैचेस हमने प्ले करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये देखिए ये वेब से सर्च करके हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू वेब सर्च। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका हम कैनवस वाला फीचर, जो कि प्रीमियम पेड सर्विसेज में मिलता है चैट जीपीटी के। तो हम इसे एक प्रॉम्प्ट देंगे, पूछेंगे कि लेटेस्ट एआई में क्या हो रहा है। तो जब हम इसको देते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि वो थिंक कर रहा है अभी।
और उसने कह दिया है कि उसके पास अनटिल माय लास्ट अपडेट यानी 2023 तक ही उसके पास इंफॉर्मेशन है। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आप वेब फीचर यूज़ करना होगा तो आपको वेब वाला जो नीचे बटन है वो हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी आप वो कर पाएंगे। और सेम जैसे चैट जीपीटी में आप शेयर कर सकते हो वैसे आप उससे शेयर भी कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट विंडो ओपन करते हैं। कैनवास को ऑन किया हुआ है, लेकिन देखिए कैनवास और वेब सर्च साथ में ऑन नहीं हो सकता है। वेब सर्च और इमेज साथ में ऑन हो सकता है, यानी ये इंडिपेंडेंटली यूज़ करना पड़ेगा ये कैनवास वाला फीचर। तो सेम हम कैनवास वाला फीचर यूज़ करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इस फीचर के बारे में डिटेल बताइए। तो उस फीचर को कैसे यूज़ करना है या इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं वो हमें बता रहा है। और ये दिखा रहा है कि इसमें आप कोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हैं, लाइक अ नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में इसने हमें कुछ लाइक नोट पैड जैसे हम कॉपी पेस्ट करके नोट पैड में ले जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, लाइक कैनवास चैट जीपीटी का सेम चीज़ है। यहाँ वो दिखा रहा है आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप इसे कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड्स बनाने के लिए, इमेजेस के लिए, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये देखिए ये जहाँ बॉक्सेस ओपन करनी हो कैनवास के लिए उस पर क्लिक करिए, वो कैनवास ओपन हो जाएगा, क्लोज करिए कैनवास क्लोज डाउन हो जाएगा। अगर आप HTML लिख रहे हैं सेम उसको ओपन करिए, वहीं उसी ओपन विंडो में ओपन हो जाएगा। सबसे बेस्ट फीचर इसका मुझे दिख रहा है यहाँ कि आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये उधर ही उसका रिस्पॉन्स दिखा देगा, ज़रूरत नहीं है कि इसे किसी एडिटर या टेक्स्ट पैड में ले जाके रन करने की। तो ये कुछ हद तक नहीं कहूँगा मैं, बट बहुत हद तक ये चैट जीपीटी के कैनवास फीचर के सिमिलर ही है, जिसे आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसमें अब हम एक HTML कोड लिखने को कहते हैं, टू माई फ्रेंड विशिंग अ हैप्पी बर्थडे। देखते हैं वो कैसे इस कैनवास का यूज़ करता है। तो जैसे हमने कहा था कैनवास में उसे देखिए टाइप करना चालू कर दिया, कोडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ना किसी कोडर की ज़रूरत है ना किसी एक्सपर्ट की। बट हम देखना चाहेंगे कि इसका प्रीव्यू क्या है, तो इसे हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ भी एक बार देखिए ये रीट्राई करने को कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो खुद से हमको हाईलाइट कर रहा है कि आप इसको रिफ्रेश करिए ताकि वो प्रॉपरली उसे लिख पाए। तो ये जो कोड दिख रहा है हमें, इसने अभी कोड कंप्लीट कर देगा, तो इसका हम प्रीव्यू देखेंगे। हम इसे कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में नहीं ले जाएंगे और उसको HTML करके फिर चेक करेंगे तो वो लॉन्गर प्रोसीजर होगा। तो उस प्रोसीजर से बचने के लिए हम लोग क्या किया है, यहीं इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए बढ़िया है। अब जैसा ही इसको आप डीप डिग डाउन करेंगे, ज़्यादा डिटेल देंगे, वैसा ये आपको कोडिंग करके दे देगा। तो ये कैनवास का फीचर बहुत ही बढ़िया है, आप इसे डेफिनेटली यूज़ करिए। चलिए अभी हम वापस एक बार इसे चेक करते हैं इमेज जनरेशन में, और हमें देखना चाहते हैं कि इसका जो वर्किंग मॉडल है, जो इसने बेस मॉडल यूज़ किया है वो कितना इफेक्टिव है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक इमेज देंगे और वो इमेज का डिस्क्रिप्शन हम इससे मांगेंगे कि डिस्क्राइब करो कि व्हाट इज़ द इमेज। दिस इज़ समथिंग विच विल टेल अस कि कितना इंटेलिजेंट ये मॉडल है और सच में कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो हमने इसे इमेज अभी अपलोड कर दिया है और डिस्क्राइब करने को कहा है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक प्लांट है, उसे वाटरिंग हो रहा है, उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू AI। तो इसने प्रॉपरली हमें बता दिया है एकदम एग्जैक्टली कि वो स्टाइलाइज्ड AI सिंबल है, टेक्नोलॉजी ग्रोन बाय ह्यूमंस लिखा हुआ है, प्लस बता रहा है कि वाटरिंग द प्लांट। तो इसने एग्जैक्टली करेक्ट हमें बता दिया है। अब हम इसी से चाहेंगे कि हमको एक सिमिलर इमेज दे दे। अब उसने इमेज तो रीड कर लिया है, तो लेट्स सी वेदर इट कैन गिव अस अ सिमिलर इमेज। तो ये कह रहा है कि ये इमेज तो हमें नहीं दे पा रहा है क्योंकि हम लोग वेब सर्च के फीचर में थे। अब हमने वेब सर्च भी ऑन कर लिया है और इमेज सर्च भी ऑन कर लिया है। अब हम इसे कहते हैं कि डिस्क्राइब करो, ये वापस एक समराइज़ करो ये इमेज जो हम आपको अपलोड कर रहे हैं। देखते हैं क्या आप ये सब समराइज़ कर पाएगा या डिस्क्राइब कर पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यस, क्योंकि इसने पहले भी किया है तो वंस अगेन इट कैन डू इट। जैसे हम देख रहे हैं कि अब वो समराइज भी कर दिया है। अब हम इसे कहते हैं कि नाउ जनरेट अ इमेज, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ इमेज मोड में थे, अब हम वेब एंड इमेज दोनों मोड में हैं। तो देखते हैं इस मोड में वो इमेज क्या जनरेट करता है। हम वेट कर रहे हैं और वाओ फैंटास्टिक इमेज इज जनरेटेड। देखिए यहाँ भी वो प्लांट को वाटरिंग हो रहा है और सेम जो वर्डिंग्स वहाँ लिखे हुए थे AI टेक्नोलॉजी ग्रोन बाय ह्यूमंस, उसने वो सेम इनकॉर्पोरेट किया है। अब उसे कह रहे हैं कि एक एनिमेटेड इमेज बनाइए। आई एम करेंटली अनेबल टू, ओके। सो उसमें वो फीचर नहीं है कि वो एनिमेटेड इमेजेस बना सके। सो हमें खाली वो स्टैटिक इमेज बना के दे सकता है और उसने एग्जैक्टली जो उस पर लिखा था, जो उसका कंटेंट था, वही बताया है।